तो कोई कोई हमारे जीवन में व्यक्ति ऐसा आ जाता है कि हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बुरा है, मुझे हरदम सुनाता है, मुझे हरदम चिल्लाता, लेकिन महाराज आगे का रास्ता भी वही दिखाता है। और सुरुचि माता ने उस समय तो गुस्सा में सुना दिया, लेकिन वो ना सुनाई होती तो ध्रुव जी भगवान को कैसे पाते। सत्यता के संग में ध्रुव जी तपस्या किए। है सत्य जहाँ भगवान वही है, प्रेम जहाँ भगवान वही, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वही। जहाँ पर सत्य होता है वहीं पर भगवान होते हैं, जहाँ पर प्रेम होता है वहां पर भगवान होते हैं। जो दया के पात्र व्यक्ति बन जाता है तो उसको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। कि जो मोह को मन में लगाए हुए हैं, वो फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया में गंदे सरासर, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। सोते हैं गफलत में रोते हैं आंखें, वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं। जो सो करके जिंदगी को गुजार रहे हैं, जो केवल अपने काम के लिए जिंदगी को गुजार रहे हैं, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं माना। जानवर भी तो खाता है, अपना घूमता है, कमाता है, क्या उसके कोई काम थोड़ी ना है। पकड़ पाया सतगुरु के दामन को जिसने, वही है मगर सब सताए हुए हैं। जो भगवान अपने गुरु के दामन को पकड़ लिया और जो भगवान का भजन करने लग गया, तो समझ लो वही भगवान को पा लिया। बाकी तो जीवन में दुनिया में लोग हैं, इस संसार के लोग सब सताए हुए हैं। इसलिए भगवान का भजन करो कि गुरु जी की कृपा जब होती है तो सब कुछ हो जाता है। क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही ध्रुव जी के ऊपर भगवान नारायण की कृपा हो गई। कि गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, प्यारे गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया। रंग रंगीले में मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में मेरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, मेरी माया मोह छुड़ाया, भक्ति में ध्यान लगाया। मेरी मोह माया छुड़ाया, भक्ति में ध्यान लगाया। मेरी मोह माया छुड़ाया, भक्ति में ध्यान लगाया। गुरु जी मुझको दे दे दर्शनिया, गुरु जी मुझको दे दे दर्शनिया। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया। सुतदारा भाई माता जीत जी का नाता है। जीत जी का नाता है। सुतदारा भाई माता जीते जी का नाता है। सुतदारा बेटा बेटी सब जीते जीता का नाता है। मर जाओगे तो सब नाते खत्म हो जाएंगे। सुतदारा भाई माता
आदि शक्ति जगदम्बा मैया की की जय हो। गुरु जी मोरी रंग दे चुनरिया। गुरु चाहे तो हम लोगों को पार उतार देगा। आज भगवान संत जी की कृपा से गुरु जी को भगवान नारायण जी मिल गए महाराज। कहा जाता है जीवन में भक्ति नहीं है तो सब जीवन बेकार है, पूरा अधूरा है जीवन। इस जीवन में इसलिए भक्ति होना बहुत ही जरूरी है। इन कानों से भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। पहली बात तो करवाने में लाले पड़ जाते, बड़ी कृपा नारायण जी की होती है तब जाकर कोई भागवत करवाता। अकेले कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा तब जाकर के इतना खर्चा करता है भागवत जी में, वरना आजकल के लोगों को ना किसी को खाना देने में तो दिक्कत होती है, तो इतना खर्चा कहाँ से करेंगे। अब अगर चलो नहीं करते तो मौका मिल गया, कौन सा यहाँ टिकट लग रहा है, कौन सा यहाँ पे आपसे कुछ मांगा जाता है, समय मिल गया तो भगवान के दरबार में जरूर आना चाहिए। क्योंकि बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र ही भवन समाना। श्रमणी रंग यही भवन समाना। वो जो भगवान की इन कानों से कथा नहीं सुनता है, उनके ये कान सांप के भवन के समान। जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो इस मुख से भगवान का नाम नहीं लेता, उसका मुख बेकार है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कहा जाता है कि जो इनके एक भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत, जो अपनी प्रतिज्ञा को बड़ी सुंदरता से, बड़ी निष्ठा से, बड़े सुंदर स्वभाव से पूर्ण करता है, उसको कहा जाता है प्रियव्रत राजा। ये नहीं कि हम बोल दें कि ये करेंगे तो फिर भूल आ जाए, अगर ये नहीं कि हम बोल दें कि भैया कोई बात नहीं आपको हम कल दे देंगे चावल, तो दूसरे दिन आप चावल दो ना, वो मांगने आए तो भी भगा दो, उसको प्रियव्रत नहीं कहते। अगर कह दे कि मैं आपको ये दूंगा तो फिर दे, उसको कहते प्रियव्रत। अगर वो व्यक्ति कह दे कि मैं ये काम करूंगा तो वो करे, उसको कहते हैं प्रियव्रत। ये नहीं कि झूठ बोल दे करूंगा करूंगा फिर वो करे ही ना। एक महाराज जी थे जिनका नाम था नाभि जी महाराज। नाभि जी महाराज के भगवान नारायण जी के समान ही एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम था ऋषभदेव। तो नाभि जी महाराज ने विचार किया कि अब ऋषभदेव का राज तिलक कर देना चाहिए। तो अपने पुत्र ऋषभदेव को राजगद्दी पर बिठाया। लेकिन नाभि जी महाराज अपने पुत्र ऋषभदेव को बस एक ही शिक्षा देते हैं कि भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना। ऋषभदेव भगवान के स्वरूप हैं, नारायण जी के ही अवतार हैं ऋषभदेव। नाभि जी की पत्नी का नाम था मेरू देवी। और इंद्र महाराज की एक कन्या थी जिसका नाम था जयंती। तो जयंती के संग में उनका विवाह हुआ और जयंती से महाराज कहा जाता है 100 बेटों का जन्म होता है। जयंती के द्वारा 100 बेटों का जन्म होता है। तो 100 बेटों में सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम था भरत।
और जो उनका नाम भरत था महाराज, तो कहा जाता है उन्होंने क्या किया, उनके बाकी भी भाई थे, 100 बेटा थे, भरत सबसे बड़े वाले थे। जैसे नाभि जी ने ऋषभदेव को समझाया था कि भक्ति खूब करना, वैसे ऋषभदेव अपने बच्चों को समझाते हैं कि भगवान की भक्ति खूब करना। उनके सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था भरत। भरत जी का काम बस यही था, केवल भगवान का भजन करना, केवल भगवान का भजन करना, केवल भगवान का भजन करना। बाकी उनके जो भरत जी के भाई थे तो भाई अपना अपना काम वही करते थे। भरत जी कोई काम नहीं करते थे, बस वो बैठकर भजन करते थे। और जब वो भजन बैठ करके करते थे तो सारे भाई उनसे थोड़ा सा ईर्ष्या रखते थे कि ये पागल है, 24 घंटा भजन करता रहता है, भगवान का भजन करता रहता है, ये कोई काम नहीं करता है। इसलिए भरत जी के ऊपर थोड़ा सा भाई बाकी वाले नाराज रहते थे। एक बार सारे भाइयों ने कहा कि भरत जाओ काम कर लो जा करके कुछ। तो भरत जी कोई काम करने के लिए जाते तो काम में मन नहीं लगता था, केवल भगवान का भजन करते थे, भगवान का भजन करते थे। और जो व्यक्ति इनसे कह देता कि काम नहीं करते हो, बैठे हो चुपचाप, तो भरत जी गाना चालू कर देते थे, अरे मेरो मन लाग फकीरी में। केवल भजन फकीरी वाला, मेरा मन फकीरी में लगा, मुझे ठाट बाटन ते कौनो लेना देना नहीं है, केवल मेरा मन फकीरी में लगा हुआ। जो सुख पायो राम भजन में, अरे सो सुख नाही अमीरी में। अरे जो सुख पायो राम भजन में, अरे सो सुख नहीं अमीरी में। अरे मेरो मन लाग फकीरी में। बस यही महाराज मन है कि मेरो मन लाग फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरे में। भलो बुरो सबको सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। भलो बुरो सबको सुन लीजिए, अरे करी गुजरान गरीबी में। है मेरो मन लाग फकीरी में। सबका भला बुरा सुन लो। जो भगवान के भजन में आनंद है वो अमीरी में आनंद नहीं है। प्रेम नगरी में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। जो आनंद जो संतोष सबूरी में होता है वो लालच करने में थोड़ी ना होता है। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। ये जो मेरा मन है ना, चारों तरफ बंद जाता, ये पा जाऊं वो पा जाऊं, ये रख लूं वो रख लूं, उसमें असंतोष होता है जीवन में, तो सुख नहीं आता है। जिसके जीवन में संतोष होता है कि जितना है उतना ठीक है, वो सुखी व्यक्ति रहता है। आखिर ये तन खाक में मिलेगो, फिर काहे फिर मगरूरी में। आखिर ये जो तन है वो राखी बनना है, तो फिर मगरूर काहे के लिए हो महाराज। कहा तक कबीर सुनो भई सारो, साहिब मिले सबूरी में। कहते साधो यानी कि समझो, जो सबूरी में आनंद है वो लालच में आनंद नहीं है। भरत जी महाराज से कहते जाओ भजन करो, जाके भजन करते रहे तो जाओ, खींच ले जाओ चिड़िया को उड़ाओ जाकर के, बाजरा को बचाओ जाकर। भरत जी बड़े चक्कर में पड़े, बाप रे हमको भजन नहीं करने देते, जब देखो तब कहते हैं खेत जाओ चिड़िया हटाओ, चिड़िया उड़ाओ। भरत जी महाराज देखते इतनी भुरकी लेकर के गए, इतनी भुरकी लेकर के गए, हर पेड़ में बांध दिया धागा से। भरत जी महाराज जाकर के इतनी मटकियां छोटी छोटी लेकर के गए, सारे पेड़ों में बांध दिया और सारी चिड़ियों को कहते कि चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना। अरे पानी पियो फिर उड़ी जाना, पानी पियो फिर उड़ जाना। चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना। चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना।
उड़ो। अब बताओ भरत जी महाराज खूब प्रसन्न है और इतना चिड़िया बाजरा के खेत में कि पूछो ना महाराज। अरे पानी पियो फिर उड़ी जाना, पानी पियो फिर उड़ जाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना। पेड़ पेड़ में मटकी बांधी चिड़िया भीड़ लगावती है। पेड़ पेड़ में मटकी बांधी चिड़िया भीड़ लगावत है। सारे पेड़ों में खूब छोटी छोटी मटकियां बनी महाराज और एक एक पेड़ पे इतनी चिड़िया 10 5 चिड़िया आती उड़ती खाती। भरत जी माँ बैठे गड्ढा कर दिए खेत में, बैठे बहुत सारा होल बना दिए खेत में, और जो खेत में बैठ करके होल बना दिए, पेड़ पेड़ में मटकी बांधी चिड़िया खूब आवती है। पेड़ पेड़ में मटकी बांधी चिड़िया खूब आत है। आई के दाना चुगी रही है, ये दाना चुग रही है, आई के दाना चुगी रही है, भरत जी खूब बुलावती है, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना। बोली व्यास भगवान की जय। भरत जी महाराज कहते खूब चिड़ियों आओ, सारे बाजरा के खेत को बालियों को साफ कर दिया चिड़ियों ने, बैठे बैठे इतना गड्ढा कर दिया भरत जी ने, भजन कर रहे हो गड्ढा कर रहे हैं। पड़ोसी निकले कहने लगे ओ महाराज जी जाओ अपने भैया को देखो, जाकर खेत में गड्ढा मचा दिया है। वो चिड़ियों को उड़ाता नहीं है, मटकी छोटी छोटी बांध दिया, बोल रहा है चुनो आके, सारा बाजरा का खेत खाली हो गया है, पागल को भेजे बचाने के लिए। सारे भाई आए चिल्लाए पागल हो गए हो क्या, अरे बाजरा बचाने आए थे कि तुम खिलाने आए थे। भरत जी कहते हमारे जिम्मे कोनो काम ना करो वरना खेत को काट के भी फेंक दूंगा मैं। सारे भाई बड़े गुस्सा हुए, कहने लगे पागल है, इसको भगा दो घर से, ना इसको खाना देना ना इसको पानी देना। भरत जी को भगा दिया, भरत जी चले गए। भरत जी विचार करने लगे ठीक ही हुआ, जो हुआ सब बढ़िया ही हुआ, हमको भजन करने को नहीं मिलता था इसलिए भगा दिया तो ठीक किया। तो उनका नाम लोगों ने रख दिया जड़ भरत। जड़ माने कम बुद्धि वाला, जान बूझ करके वो पागल जैसी हरकतें करते थे कि हमको सब कामों से मुक्ति मिल जाए, तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। और जड़ भरत जी का बस 24 घंटे यही काम था, भगवान का भजन करना, भगवान का भजन करना। और जड़ भरत जी देख जाते कि उधर 4-5 संत आए हैं तो उनके पास में बैठ जाते। अगर पता चल जाता कि कहीं कथा हो रही है, भागवत जी हो रही है, तो जड़ भरत जी लाइन लगा, जड़ भरत जी जाकर सबसे आगे बैठते हैं। क्योंकि भजन करने से ज्यादा यदि सत्संग में बैठ जाओ, कथा में बैठ जाओ, तो जितना भजन किए हो उसका फल मिलेगा 10 गुना, तो कथा सुनने से, सत्संग सुनने से मिलेगा 20 गुना।
सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन बरस 50, बरसा बरस एक घड़ी, अरे हट फिरे 12 मास। वर्षा एक घड़ी बरसती है, पानी एक घड़ी बरसता, अरहर पूरे 12 महीना रहती है। भजन करोगे 50 साल और कथा सुन लोगे, बैठ करके सत्संग सुन लोगे तो उसका फल दुगना मिल जाएगा। इसलिए महाराज बहुत लोगों की गलत सोच होती, कहते रे कथा क्या सुनने जाएं, हम रोज भगवान का भजन करते। अरे जितना फल भजन करने में नहीं मिलता उतना फल मिलता है भगवान की कथा सुनने में। इसलिए आज भरत जी महाराज घर से बाहर निकल गए, उनको बहुत आराम मिल गया। अब जड़ भरत जी क्या करते थे महाराज, कहा जाता है कि अब तो जंगल चले गए जड़ भरत